हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल नीट हैबिटेट। तो आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट जो कि है कॉर्डेट्स। तो हम कॉर्डेट्स के अंदर पहले कॉर्डेट्स के फीचर कवर करेंगे, फिर हम कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स कवर करेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, उसके बाद हम क्लासेस करेंगे वर्टिब्रेट्स की इन डिटेल, और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कंपैरेटिव चार्ट। वो क्या होगा हमारा क्विक रिवीजन, देन हम करेंगे पीवाईक्यूज। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये देखिए पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइटेड है, हम इसका एक एक पॉइंट समझेंगे, देन कुछ डायग्राम्स हैं ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएं, और फिर उसके बाद है हमारे पास में थोड़े से शॉर्ट नोट्स ताकि हम रिवीजन क्विक कर सकें, एंड कंपैरेटिव स्टडी है अच्छे से डिटेल में, और यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पीवाईक्यूज करने हैं एंड क्विक रिवीजन विद हाईलाइटेड एनसीईआरटी और आप डन है। और ये है हमारे पास पीवाईक्यूज जो हम करेंगे, एंड देन हम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हमने नॉन कॉर्डेट्स कवर कर लिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा। जो एनिमल्स फाइलम कॉर्डेटा में होते हैं उनके पास बेसिकली क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये लोग बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो इसके फीचर्स हैं इनको हमने डिटेल में नॉन कॉर्डेट्स में किया है कि ये क्या क्या होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब ये होता है कि एक प्लेन ऐसा होता है जहां से हम लोग इनको डिवाइड करते हैं, तो जो बॉडी जो टू हाफ्स आए हैं वो इक्वल होते हैं, यानी टू इक्वल हाफ्स ही मिलती है, और वो सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है कि इसके पास तीनों की तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो होती है हमारे पास में एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली होती है, फिर बीच में आती है मीजोडर्म, एंड देन उसके बाद आती है सबसे इनर वाली एंडोडर्म। फिर उसके बाद सिलोमेट मतलब प्रेजेंट क्या होता है, जो मीजोडर्म होती है उसके बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैविटी मीजोडर्म से लाइंड होती है उनको बोलते हैं सिलोमेट। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो भी बॉडी फंक्शन कर रही है वो ऑर्गन सिस्टम से कर रही है, उसके जो फंक्शंस हैं वो उसके ऑर्गन्स कर रहे हैं, और वो पूरे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे possesses a post anal tail and a closed circulatory system। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी अगर हमारा हर्ट या फिर जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का हर्ट जब वो बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट करता है तो वो उसके ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज इनके थ्रू जाता है। और अगर ओपन होता तो क्या होता कि जो उसके ऑर्गन्स है वो ब्लड के अंदर ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, वो ऐसे ही नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे है क्लोज वाला, मतलब कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स मिलेंगी। जो हमारे पास पोस्ट एनल टेल है इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे है हमारा एनस, एनस के पीछे भी ये एक्सटेंड करती है, तो एनस के पीछे भी एक्सटेंड करने वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्ट एनल पार्ट। एनल इज रेफर टू एनस, और ये एनसीईआरटी में नहीं है मेंशन्ड, तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ये है हमारे पास एनस, तो एनस के जो उसको आगे भी एक्सटेंड कर रहे हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं पोस्ट एनल पार्ट। तो और उसके बाद और जो ये है हमारे पास में माउथ। ये है नर्व कोड, ये नोटोकोड, एंड ये है हमारे पास गिल स्लिट्स जो कि कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। तो नोटोकोड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। जो कॉर्डेट्स होते हैं यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस होता है वो डोर्सल होता है। अब डोर्सल एंड ये समझने के लिए, वेंट्रल समझने के लिए हम लोग एक ह्यूमन को इमेजिन करते हैं। ये ह्यूमन बॉडी है नॉर्मल, और ये है साइड व्यू, मतलब ये यहाँ माउथ है, ये आईज है इसकी, और इसको ऐसे हमने ले लिया, ये नोज है। तो ये हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन जो है ये, इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम इसको ऐसे हाफ से यूं डिवाइड करें तो जो माउथ वाला पार्ट होता है, ये तो होता है हमारे पास वेंट्रल, और जो बैक वाली साइड होती है ये होती है हमारे पास डोर्सल। तो अगर हम देखें किसी भी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये देखेंगे अगर हम जैसे ये फिश का एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर जो ये माउथ वाला साइड है, दिस वन इज वेंट्रल, मतलब आगे वाला वेंट्रल, और जो ऊपर की साइड जो इसमें ये है इसका डोर्सल। ऐसे ही अगर हम लोग और एग्जांपल देखें, जैसे कि हम देखते हैं टर्टल में, अगर इसको हमने यूं डिवाइड किया, दिस वन इज वेंट्रल एंड दिस वन इज डोर्सल, तो ये है हमारे पास डोर्सल एंड वेंट्रल का मतलब। अब हमने देखा है डोर्सल एंड वेंट्रल हमें समझ आ गया है।
तो अब हम देखते हैं और क्या हम कह रहे हैं। ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डोर्सल है, मतलब पीछे की साइड है। जैसे कि अगर आप ह्यूमंस में देखोगे तो बैक की साइड ही हमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड मिलती है, वर्टिब्रल कॉलम मिलती है। तो वो क्या है, हमारे पास डोर्सल है जो होलो है, मतलब अंदर से खोखली है और सिंगल है। नंबर क्या है उसका, 1 इन नंबर। जबकि जो नॉन कोडेट्स के अंदर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो वेंट्रल होता है, मतलब कि वो आगे की साइड मिलता है। जैसे अगर ये हमारी ह्यूमन बॉडी थी, ये हमारी ह्यूमन बॉडी थी, ये इसका माउथ है, ये आईसी, तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो इधर मिलेगा, वो सॉलिड होगा, वो खोखला नहीं होगा अंदर से, और वो डबल इन नंबर होगा। जबकि अगर ह्यूमंस की बात कर रहे थे हम लोग, जब मतलब कॉर्डेट्स की बात कर रहे थे, तो जो उसके अंदर हमें मिल रहा है वो हमारे पास मिल रहा है, हमारे पास डोर्सल मिल रहा है, फिर उसके बाद और होलो मिल रहा है और सिंगल मिल रहा है। कॉर्डेट्स के अंदर जो गिल्स होते हैं वो पेयर्ड न होते हैं, तो एक फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, मतलब कि जो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, जो फेरिंग्स होता है हमारे पास में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स, यानी कि गिल्स के बीच की जो स्लिट्स मतलब होता है उसके बीच में से कट प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके अंदर गिल स्लिट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके अंदर हर्ट होता है वेंट्रल। आप कोऑर्डिनेट्स को जब सोचते हो तो आप ह्यूमंस को सोचो और फिर देखो, तो जो ह्यूमंस के अंदर होता है हर्ट आगे की साइड होता है, और जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम होती है वो बैक की साइड होती है। बैक क्या होता है, डोर्सल, और फ्रंट क्या होता है हमारे पास, वेंट्रल। तो जो हर्ट है वो क्या है, वेंट्रल होता है कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट इज डोर्सल, अगर प्रेजेंट होगा तो। कुछ में एब्सेंट भी होता है जैसे पोरिफेरा। फिर उसके बाद जो कॉर्डेट्स होते हैं उसके अंदर पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है, और नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल या पार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। पोस्ट एनल पार्ट हमने समझ लिया है। फिर जो कॉर्डेटा होता है ये डिवाइडेड होता है 3 सब फाइला में। 3 सब फाइला में, जैसे कि अगर हम लोगों ने हम जाएं अगर बिल्कुल बेसिक्स में लिविंग वर्ल्ड में, तो हम वहां देखते हैं हमारे पास में क्लासिफिकेशन की 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आती हैं। जैसे आगे हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इसके अंदर क्या होता है, ये तो है हमारे पास 7 ऑब्लिगेट यानी कि मेन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो फाइलम होता है इसके नीचे सब फाइला भी आ जाता है, और क्लास से ऊपर एक हमारे पास सुपर क्लास भी आ जाती है। इसको डिटेल में देखते हैं तो आता है ये, और 7 ऑब्लिगेट होती है वैसे जनरली। तो ये बोल रहा है कि सब फाइला है यहाँ पे 3, जिनमें पहला आता है यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोल सकते हैं, एक होता है सिफेलोकॉर्डेटा, और एक होता है हमारे पास वर्टिब्रेटा। जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं इनको हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स बोल सकते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स इसलिए क्योंकि ये थोड़े से रिलेटेबल होते हैं नॉन कॉर्डेट से। जो यूरोकोडेटा होता है इसके अंदर जो नोटोकोड होती है ये सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में ही मिलती है। जो हमारे पास मान लो ये लार्वा है तो इसकी टेल के अंदर ही नोटोकोड मिलेगी। जबकि जो सिफेलोकोडेटा होता है हमारे पास में, इसके अंदर जो नोटोकोड होती है वो एक तो पूरी लाइफ में मिलेगी। जब मतलब जैसे ये हमारे पास ये था यूरोकोडेटा था, तो इसके अंदर जो लार्वल टेल थी सिर्फ उसमें था, और एडल्ट में वो चेंज हो गया तो उसके अंदर नहीं मिलेगा। जबकि जो हमारे पास में सिफेलोकोडेटा है इसके अंदर जो नोटोकोड होती है वो पूरी हेड टू टेल मिलेगी। ये हेड है तो यहाँ से लेके टेल तक पूरी मिलेगी, और पूरी लाइफ तक मिलेगी, जब उसका बर्थ हुआ और जब उसकी डेथ हुई तब तक मिलेगी वो। और यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। फिर सिफेलोकोडेटा होता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, जिसके अंदर आते हैं एम्फिशियस या लेंसलेट। जो हमारे पास वर्टिब्रेटा है इसके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होती है। फिर जब वो एडल्ट बनता है तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में होती है। फिर उसके बाद जो, इसीलिए इस लाइन को क्या के लिए एक इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है यहाँ से हमारे पास में, कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, और वर्टिब्रेट्स क्या कॉर्डेट्स है, बट नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। और ऑल कॉर्डेट्स, जबकि कॉर्डेट्स में जैसे अगर हम देखें हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा है, इसके अंदर तो पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर असर्शन एंड रीजन। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स के पास वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होता है, और इसके अंदर वेंट्रल जो हमने पढ़ा है कि आगे की साइड होता है फ्रंट वाला, मस्कुलर मतलब उसमें मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, और उसके पास कितने चैम्बर्स हो सकते हैं, 2 होंगे तो 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 3 होंगे तो 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, एंड 4 होंगे तो हमारे पास 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 और 3 के अंदर होता है हमारे पास में इनकम्प्लीट सर्कुलेशन,
इनकम्प्लीट सर्कुलेशन एंड 4 में होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। किडनीज होती है हमारे पास सब में एक्सक्रीशन के लिए, सब में किडनीज मिलेंगी हमें, और एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और हमें जो अपेंडेजेस होंगे जैसे हैंड्स हैं या लिम्स हैं या फिन्स हैं, वो कैसे मिलेंगे? पेयर में मिलेंगे, मतलब कि और इवन नंबर से मिलेंगे, 2 के मल्टीपल में मिलेंगे, जो क्या हो सकते हैं? फिशेज में जैसे फिन्स हो जाते हैं और बाकी सब में लिम्स हो जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में हैंड्स एंड लेग्स हो जाते हैं वैसे। अब ये है हमारे पास में एक डिवीजन के लिए। तो इससे अच्छा हम लोग एक, मैंने चार्ट बनाया हुआ है, हम वो कर लेंगे। तो वो चार्ट बोलता है ये ना, तो जो कॉर्डेट्स होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं सब फाइला में। 3 सब फाइला होते हैं हमारे पास में, यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोल सकते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और ये दोनों क्या है आपस में? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। और इनके फीचर्स क्या क्या हैं कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, और इसके एग्जाम्पल होते हैं डोलियोलम, सल्पा एंड एसिडिया। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल होती है और वो पूरी लाइफ तक होती है। ब्रैंकियोस्टोमा में एम्फिशियस और लैंसलेट आते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर जो हैबिटेट, वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स होती है, वो कहीं भी मिल सकते हैं, ओशियन में, टेरेस्ट्रियल और पोलर आइस कैप्स कहीं भी मिल सकते हैं। फिर जो नोटोकॉर्ड होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है और रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट्स के अंदर। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जब वो वाला क्लासिफिकेशन आता है तो वर्टिब्रेटा जो होता है वो डिवाइड हो जाता है दो उसमें, 2 क्लासेस में, जो ये सुपरफिशियल क्लासेस है, ए ग्नेथा एंड ग्नेथा। ए ग्नेथा जो होता है, ग्नेथा मीन्स जो, तो यहाँ पे क्या होता है? जो लेस होते हैं। ए मीन्स एब्सेंट, ग्नेथा मीन्स जो, यानी कि जो होता है वो एब्सेंट होता है, ये जो लेस होते हैं। और एक होता है ग्नेथोस्टोमा, यानी कि जो इनमें प्रेजेंट होता है। तो जो यहाँ पे ए ग्नेथा में एब्सेंट है, और यहाँ पे जो फिन्स और लिम्स है वो अनपेयर्ड है। जैसा कि हमने पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो लिम्स है वो पेयर्ड होते हैं, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है कि यहाँ पे जो फिन्स और लिम्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल्स दोनों अलग अलग बॉडी में मिलते हैं। और इसके अंदर क्लास आ जाती है हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि यहाँ पे आ जाता है जॉलेस फिशेस। जॉलेस फिशेस। फिर हमारे पास गनेथोस्टोमा जो है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, फिन्स और लिम्स इसमें क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, यानी कि 2 के मल्टीपल में मिलेंगे। जो ये भी यहाँ पे था हमारे पास में हर्माफ्रोडाइट। ये थोड़ी गलती हो गई, ये है हमारे पास में हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल इन सेम बॉडी। और ये है हमारे पास यहाँ पे बाइसेक्सुअल, मतलब कि मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट बॉडी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में कि जो गनेथोस्टोमा होता है ये 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड होता है। एक होता है पाइसेस और एक होता है टेट्रापोडा। जो पाइसेस होता है इसके अंदर तो आ जाता है हमारे पास फिन्स, जिसमें हम लोग फिशेज रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अपनी क्लास से करेक्टली मैच्ड नहीं है, और क्लास के अंदर पाइसेस दे दिया जाता है। और ये पाइसेस जो है ये एक क्लास नहीं है, ये एक सुपर क्लास है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, पाइसेस एक क्लास नहीं है, ये एक सुपर क्लास है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो पाइसेस होते हैं इनके अंदर फिन्स होते हैं, और इनकी क्लास होती है कॉन्ड्रिस्थिस एंड ऑस्टिस्थिस। कॉन्ड्रिस्थिस होती है कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टिस्थिस होती है बोनी फिशेस। जो टेट्रापोडा होते हैं इनके अंदर 2 पेयर के लिम्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 लिम्स होते हैं टोटल, इन नंबर देखा जाए तो 4 लिम्स मिलेंगे। तो इसके अंदर एज ले लो, इसके अंदर रेप्टिलिया, एज यानी कि बर्ड्स, रेप्टिलियाज यानी रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक, सैलमेंडर्स और क्रोकोडाइल, और एम्फीबिया यानी कि एम्फीबियन जिसमें फ्रॉग आ जाता है, जिसमें हमारे फिश आ जाता है। एंड एक होता है हमारे पास मैमल। तो मैमल जैसे ह्यूमन आ जाते हैं, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, ये सब आ जाते हैं। अब हम उस डायग्राम पे चलते हैं हमारे एनसीईआरटी वाला। तो यहाँ पे बोला है वर्टिब्रेटा डिवीजन किस में आ जाता है? एग्नेथा यानी कि जो लेस, और ग्नेथोस्टोमा यानी कि जो होते हैं, और सुपर क्लास आ जाती है जिसमें आती है पाइसेस एंड टेट्रापोडा, और इसके अंदर क्लास होती है कॉन्ड्रिस्थिस, ऑस्टिस्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एज, मैमल्स। फिर क्या आता है हमारे पास में साइक्लोस्टोमेटा, जो हम क्लास पढ़ेंगे। ये क्या है हमारे पास में? जोलेस। ये होते हैं जोलेस। तो ये क्या बोलता है कि जो साइक्लोस्टोमेटास होते हैं ये एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। एक्टोपैरासाइट क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी फिशेज होते हैं उसके ऊपर बाहर से उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके ऊपर पैरासाइट की तरह रहते हैं और उसी से नरिशमेंट लेते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इनके पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। अगर नंबर में आ जाए तो ये होते हैं 12 to 30 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर पेयर्स में आता है हमारे पास में
पेयर्स में आता है तो हमारे पास 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनके पास जो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये क्या है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जोज, यानी कि सर्कुलर मिलता है, इसके पास कोई जो नहीं होता, तो ये सर्कुलर मिलता है और ये सकिंग टाइप का होता है, ताकि ये जो पैरासाइट बन रहा है तो ये उस पे जो फिश के ऊपर जिस पे फीड करेगा उसको उसके अंदर से न्यूट्रिशन सक कर पाए। इनके पास जोज नहीं होते, इनके पास कोई स्केल्स नहीं होता और कोई पेयर्ड फिन्स नहीं होते। मतलब जैसे कि अगर ये जॉलेस वर्टिब्रे हमें पेट्रोमाइजोन का जो हमें एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या है कि पेयर्ड फिन्स नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 1 हमें फिन मिला हुआ है, अगर पेयर्ड होता तो यहाँ पे भी हमें मिलता, यहाँ पे एब्सेंट है। फिर ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस होते हैं। क्रेनियम मतलब क्या होता है, जो इसका ब्रेन होता है या जो इसका न्यूरल सिस्टम होता है उसको कवर करता है उसको क्रेनियम बोलते हैं। और जो इसकी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो कार्टिलेजिनस होती है। जैसे ह्यूमंस में बोन नहीं होती है, ऐसे यहाँ पे क्या है, कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजेस की बनी हुई होती है। जो यहाँ सर्कुलेशन है वो क्लोज टाइप है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। साइक्लोस्टॉर्म्स क्या होते हैं, वो मरीन होते हैं, लेकिन मरीन मतलब सॉल्टी वाटर में, ओशियंस में रहते हैं। लेकिन ये कभी कभी मतलब कि ये लोग अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर में, मतलब सॉल्टी वाटर से। ये क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर से जाते हैं फ्रेश वाटर। क्यों जाते हैं, फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या होता है, एग लेइंग प्रोसेस। एग लेइंग प्रोसेस होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में जाके एग ले कर देते हैं। फिर उसके बाद वहां पे एग्स के अंदर ये थोड़े दिन बाद ये एडल्ट जो होता है वो तो मर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेस लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आफ्टर फ्यू डेज जो एडल्ट होता है वो मर जाता है, एडल्ट डाइज। बट जो लार्वे होते हैं हमारे पास में, जो लार्वा होते हैं, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि लार्वल स्टेज से वो एडल्ट स्टेज में चला जाता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस मतलब कि लार्वल जो होता है वो बिल्कुल भी एडल्ट के जैसा नहीं दिखता है, तो वो क्या कर रहा है, चेंज करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वे जब एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होते हैं, तो वापस से वो कहाँ चले जाते हैं, सॉल्ट वाटर में। फिर वो अपने एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे और ये साइकिल चलती रहती है। अगर हम इस साइकिल को ऐसे लिखना भी चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस कहाँ जाते हैं, मूव्स टू सॉल्ट वाटर, और फिर वापस से वो रिप्रोडक्शन करने के लिए साइकिल चलती रहती है। ये इसका एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर ये क्या बोलता है, एग्जाम्पल है इसके पास, हमारे पास में पेट्रोमाइजोन में लैम्प्रे, जिसका कॉमन नेम, और माइक्सिन में हैगफिश। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में कॉन्ड्रिस्थिस। कॉन्ड्रिस्थिस मतलब क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिशेज। यहाँ हम लिख लेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टिलेजिनस फिश। मतलब इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बना हुआ होगा कार्टिलेजेस का। ये मरीन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है कि ऐसी शेप, ये वाली जो शेप है ये होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। आगे एंड और स्टार्ट उसका टेपर्ड होगा और बीच में वो थोड़ा सा मोटा होगा। हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यानी कि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। जो माउथ होता है वो लोकेट का होता है, वेंट्रली होता है, मतलब कि जो यहाँ पे ये वाली साइड जो है आगे की साइड प्रेजेंट होता है फिश में। तो ये यहाँ पे जैसे कि हमारे ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें ये वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है माउथ। और इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। जो गिल्स होते हैं, यहाँ पे जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं विदाउट ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम होता है गिल स्लिट्स के ऊपर का कवर, अब वो कवर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इनके जो स्किन होती है वो क्या होती है, टफ होती है। इनके अंदर हमारे पास स्केल्स मिलते हैं, उनका नाम क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स। तो यहाँ पे मिलते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। फिर आते हैं जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल ही होते हैं, जो कहाँ पे है, बैकवर्ड होते हैं। मतलब कि जो टीथ के डायरेक्शन होती है वो ऐसे मिलती है, ऐसे पीछे की साइड बैकवर्ड होते हैं ये टीथ। फिर उसके बाद ये बोलता है बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। जॉज आर वेरी पावरफुल, और ये प्रिडेशियस होते हैं, मतलब कि ये जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको मार के इनको खाते हैं, तो इसीलिए इनके जॉज वेरी पावरफुल होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है। ये स्विमिंग नहीं छोड़ सकते, अगर स्विमिंग छोड़ दी तो ये मर जाएंगे डूब के।
फिर उसके बाद यहाँ पे है कुछ, ये है हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मतलब कि जॉलेस फिश। यहाँ पे आप देखोगे सर्कुलर माउथ ऐसे होता है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर जो नहीं होता, ये ऐसे हिल सकता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, और ये इसके टीथ हैं। यस, ये देख सकते हो कैसे होता है। फिर क्या बोल रहा है, इसके अंदर जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, मतलब 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। इनके पास, कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टॉर्पेडो, किसी के पास पॉइजनस स्टिंग होता है यानी कि ट्राइगॉन, और ये क्या होते हैं, पिकोलो थर्मस होते हैं, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब कि ये क्या होता है कि अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो ये जो इनकी बॉडी है वो चेंज को टॉलरेट नहीं कर सकती, अपनी बॉडी को उस चेंज के अकॉर्डिंग नहीं अडेप्ट कर सकती है। तो जैसे कि हमने देखा है कि जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि विंटर स्लीप में चले जाते हैं। कुछ जैसे स्नेल्स वगैरह होते हैं वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, यानी कि समर स्लीप में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाती है उस एक्सट्रीम चेंज को। तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो उनको चेंज नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पाइकिलोथर्म्स। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जो इनके अंदर सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, मतलब कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। और इनके अंदर एक फीचर और होता है कि जो मेल्स होते हैं इनके पेल्विक फिन्स, यानी कि जो पीछे वाले फिन्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, क्लैस्पर्स होते हैं। क्लैस्पर्स जो होता है इनका एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होता है, और दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, क्लैस्पर है। मैनी ऑफ देम आर वीवीपैरस, मतलब वीवीपैरस मतलब कि इनके अंदर से मोस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास जो एग ले नहीं करते हैं, जो डायरेक्ट बेबीज बोर्न करते हैं, जैसे कि हम मैमल्स में देखते हैं वैसे। इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास कोलियोडॉन जो कि हमारे पास डॉग फिश, प्रेस्टिस इज सॉ फिश, कार्कोडॉन इज ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगोन इज स्टिंगरे। और यहाँ पे हम लोग जो ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाला टॉर्पेडो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक रे वाला। फिर इसका आता है हमारे पास ऑस्टिस। ऑस्टिस के अंदर क्या होता है कि ये होती है बोनी फिशेज। बोनी फिशेज यानी कि जो इनका एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ होता है। ये मैरीन भी हो सकती है और फ्रेश वाटर भी हो सकती है, जबकि हमने क्या देखा, जो कार्टिलेजिनस फिशेज थी ये हमारे पास थी मैरीन, ये थी मरीन। और जो यहाँ पे हमारे पास ऑस्टिस है ये मरीन भी और फ्रेश वाटर भी है। इनके पास बोनी एंडोस्केलेटन है, यानी कि बोन से बना हुआ स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन अंदर वाला। जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड है, और जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, मोस्टली टर्मिनल, मतलब मोस्ट फिशेज में टर्मिनल का मतलब क्या है कि ये हमारे पास फिश की बॉडी है तो इसके बिल्कुल यहाँ एंड पे मिलता है, तो ये टर्मिनल है। अगर हमने कार्टिलेजिनस फिश में देखा था वो वेंट्रल था नीचे की साइड, जो टर्मिनल का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल यहाँ एंड पे, जैसे कि हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, बिल्कुल यहाँ टर्मिनल पे है। फिर उसके बाद आता है कि इसके पास जो यहाँ पे क्या है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, यानी कि यहाँ पे 8 गिल्स प्रेजेंट है, यानी कि 4 पेयर में गिल्स प्रेजेंट है, जिनके ऊपर कवर लगा हुआ है जो कि क्या है, ओपेर्कुलम। दोनों साइड यहाँ पे कवर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने देखा, यहाँ पे देखा हमने, तो यहाँ पे हमें ये गिल्स दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ ओपेर्कुलम एब्सेंट है। और जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ पे हमें गिल्स नहीं दिख रही है, ये यहाँ पे ओपेर्कुलम प्रेजेंट है, गिल्स का कवर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि इसकी जो स्किन होती है इसके ऊपर साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्किन होती है इस पे साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट है, जो कि हमने देखा था कार्टिलेजिनस में प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट थे। फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पे एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है ताकि उसके अंदर बॉयंसी प्रेजेंट रहे। तो यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, इसलिए इनको कंटिन्यूअस स्विमिंग करने की जरूरत नहीं है, ये डूबेंगे नहीं। अगर ये स्विमिंग करना छोड़ देंगे तो ये बॉयंसी की वजह से, एयर ब्लैडर की वजह से ये मेंटेन रहेंगे। जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, मतलब ये भी पिकिलोथर्म्स है, ये भी बाइसेक्सुअल हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, मोस्टली ओवीपेरस है, मतलब एग लेंगे, और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी कि जो इनकी लार्वल स्टेज है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है एडल्ट स्टेज के। इसके अंदर एग्जांपल्स हमें अलग अलग करने पड़ते हैं, जैसे मरीन यानी कि सॉल्टी वाटर में जो रहते हैं वो एक्सोसीटस होते हैं, यानी कि फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस इज सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आता है हमारे पास लेबियो, कटला एंड क्लैरियास, मगुर। और जो एक्वेरियम में आते हैं, बेटा इज फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम इज एंजल फिश। अगर ये देखी जाए तो बेटा जो होती है हमारे पास में वो बहुत ही, देखने में तो लगेगा फाइटिंग फिश इतनी ब्यूटीफुल है, और ये इतनी ब्यूटीफुल, देखो कितनी ब्यूटीफुल है, और ये है फाइटिंग फिश, ये है बेटा। और जो अगर हम एंजल फिश देखते हैं तो एंजल फिश सुंदर नहीं है, जबकि होना चाहिए कि एंजल फिश सुंदर होगी। ये देखो, ये है एंजल फिश, ये है टेरोफाइलम एंजल फिश, और ये है बेटा फाइटिंग फिश। तो ये देख सकते हो डिफरेंस, बेटा इज फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम इज एंजल फिश। फिर इसके जो क्लासेस आती हैं, एम्फीबिया आ जाता है हमारे पास, तो एम्फीबिया करते हैं।
एम्फीबिया, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, जीआर मीन्स ग्रीक। तो एम्फीबिया क्या होते हैं? एम्फी मीन्स डुअल, बायोस मीन्स लाइफ, दो लाइफ, यानी कि ये लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सकते हैं। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 1 पेयर ये रहा एंड 2 पेयर ये रहा, मतलब फर्स्ट और एक ये बिहाइंड है, यानी कि एक पेयर, एंड एक इसके पीछे यहाँ होगा, तो ये 2 पेयर। और जैसे इसके अंदर 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ पे 4 लिम्स प्रेजेंट है, यानी कि 2 पेयर प्रेजेंट है। बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं हेड एंड ट्रंक में, ये है हेड, ये है ट्रंक। और कुछ के अंदर, जैसे कि ये सैलामेंडर है, इसमें हेड, ट्रंक एंड टेल, कुछ के अंदर टेल भी आ जाती है। एम्फीबियन जो होते हैं, इनकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, इनके ऊपर कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता है, मॉइस्ट होती है, ताकि ये क्या करें, क्योंकि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन से भी होता है। स्किन, गिल्स, इसमें जो रेस्पिरेशन है वो 3 टाइप का है, स्किन यानी कि क्यूटेनियस, और एक होता है हमारे पास लंग्स यानी कि पल्मनरी, और एक होता है हमारे पास में गिल्स। तो ये 3 टाइप का होता है हमारे पास में इसमें रेस्पिरेशन। तो स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, आईज के पास आईलिड्स प्रेजेंट है, आईलिड्स, एंड जो टेम्पेनम होती है वो रिप्रेजेंट करती है ईयर को। जैसे कि अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, उसमें ईयर क्या आता है, जो कि अभी तो डिलीट हो चुका है, लेकिन जब ईयर करते हैं तो उसके अंदर हम लोग एक पिन्ना होता है, ये पिन एक्सटर्नल ईयर की कैनाल होती है, ये पिन्ना होता है, यहाँ पे हमारे पास होती है टेम्पेनम, जिसको हम बोलते हैं ईयर मेम्ब्रेन, जो बहुत सेंसिटिव होती है। तो ह्यूमंस में तो ऐसी होती है, बट यहाँ पे क्या है, ये चीज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट टिम्पेनम प्रेजेंट है आउटर साइड। ये जो यहाँ पे है, ये है हमारे पास में टिम्पेनम, ये है हमारे पास टिम्पेनम यानी कि ईयर मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनम रिप्रेजेंट करती है ईयर को, और एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है वो, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों के तीनों एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं। तो ये हमारे पास आ रही है एलिमेंट्री कैनाल, ये आ रही है हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट, और ये फीमेल्स में तो अलग अलग हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बट मेल्स के अंदर तो सेम ही होता है। फिर ये क्या करते हैं, ओपन चैम्बर में खुलते हैं, और उसके पास यहाँ पे एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका यहाँ पे एक कॉमन चैम्बर है, जिसके अंदर एलिमेंट्री यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी खुल रहा है, यूरिनरी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खुल रहा है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खुल रहा है एक ही चैम्बर में, और क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन जो होती है इसके अंदर, वो गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, 3 टाइप की होती है। हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, और दीज आर कॉल्ड ब्लडेड, यानी कि ये भी पिकिलोथम्स होते हैं, और इनके ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों डिफरेंट बॉडी में। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि इनको मीडियम चाहिए और कुछ जैसे कि वाटर, और दे आर ओविपेरस, मतलब एग लेइंग होते हैं। और डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट, जैसे कि अगर फ्रॉग को ही मान लो तो डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट, क्योंकि इसका टेडपोल जो होता है, लार्वा होता है, वो किसी भी एंगल से एडल्ट से मैच नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास बफो यानी कि टॉड, राना यानी कि फ्रॉग, हाइला इज ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर इज सैलामेंडर, एंड ये वाला सैलामेंडर है। इस्टियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया, यानी कि इसके पास कोई लिम्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसा दिखेगा इस्टियोफिस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब की आ जाए टॉड और फ्रॉग में क्या डिफरेंस है। ये कुछ रियल फोटोज हैं, ताकि हम लोग देख सके टिम्पेनम कैसा दिखता है रियल में। ये टिम्पेनम है, ये टिम्पेनम है, जो ये है, ये हमारे पास टिम्पेनम है, यानी कि ईयर मेम्ब्रेन है। ये भी टिम्पेनम है, ईयर मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास आ जाए कि टॉड एंड फ्रॉग में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है कि टॉड तो ऐसा मोटू सा होता है, तो ये क्या होता है, इसके जो लेग्स होते हैं, मतलब जो लिम्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये शॉर्ट होते हैं, ये होते हैं शॉर्ट। ये मोस्टली क्रोल करना पसंद करता है, ये जंप करना पसंद नहीं करता। जो फ्रॉग होता है, इसके जो लिम्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू टॉड्स, और ये क्या करते हैं, ये हॉप करना पसंद करते हैं, इनको क्रॉलिंग नहीं पसंद, इनको हॉपिंग पसंद है। अब ये पतला सा है, मतलब देख लो ना, जो ज्यादा जंप कर रहा है, मतलब ये एक्टिव है बहुत ज्यादा, ये पतला सा फ्रॉग है, और टॉड यानी कि मोटू सा टॉड, तो ये है टॉड। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। अब हम लोग आ जाते हैं रेप्टाइल्स पे। तो रेप्टाइल्स के अंदर जो क्लास रेफर क्या करती है, कि रेप्टाइल का जो मतलब है वो क्या है, लैटिन वर्ड से लिया हुआ है रेपर और रेप्टम, जिसका मतलब है क्रीप या क्रॉल। क्रॉल मतलब रेंगना जमीन के ऊपर, तो इसका जो नाम है वो ही रेफर कर रहा है कि क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। जो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो ड्राई होती है और कॉर्निफाइड स्किन होती है, मतलब इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्क्यूट्स, जो एपिडर्मल ओरिजिन से होते हैं। तो स्केल्स और स्कूट्स बोल सकते हैं, जो बॉडी क्या है, ड्राई और कॉर्निफाइड होती है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, यानी कि इनकी पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, और टिम्पेनम ही एक होता है, जो जैसे कि हमने देखा था अभी फ्रॉग में, वैसे टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, और जो लिम्स होते हैं वो प्रेजेंट अगर होंगे, इफ प्रेजेंट,
तो वो 2 पेयर में मिलेंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। जैसे स्नेक में नहीं है और प्रेजेंट किस में है हमारे पास, टर्टल्स टॉर्टोइज में। हर्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो क्रोकोडाइल होता है इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, ये भी पिक्योलोथर्म्स है यानी कोल्ड ब्लडेड है। स्नेक्स एंड लिजर्ड जो होते हैं ये कुछ टाइम में अपनी स्किन जो फोर्स बाहर वाली जो इनकी स्किन होती है उसको छोड़ते हैं, उसको शेड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्किन कास्ट। इसके अंदर भी ये बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, और जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है, मतलब कि जो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज इज सिमिलर टू एडल्ट स्टेज। एग्जाम्पल है हमारे पास किलोन यानी कि टर्टल, टेस्टिडो इज टोर्टोइस, कैमेलियन इज ट्री लिजर्ड, कैलोर्स इज गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस इज क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर इज एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड, पॉइजनस के स्नेक्स आ जाते हैं नाजा, कोबरा, बेंगरूज, क्रेट एंड वाइपर, वाइपरा। तो अगर हम इसमें अगर हमें देखना है कुछ डिफरेंस, तो जो टर्टल और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेंगे हम। ये है हमारे पास में टोर्टोइज, टोर्टोइज, और ये है हमारे पास टर्टल। ये है टोर्टोइज, ये है टर्टल। अब ये क्या है, देखो टोर्टोइज यानी कि इसके अंदर आ रहा है टो, इसके पास प्रेजेंट होंगे टोज, ये देखो ये टोज हैं। फिर टर्टल है, यहाँ पे टर्टल के अंदर टोज प्रेजेंट नहीं होते, ये ऐसे होते हैं क्योंकि ये ज्यादा तैरना पसंद करते हैं, और मतलब स्विमिंग करना पसंद करते हैं, और ये जो होते हैं चलना पसंद करते हैं। चलने वाले के पास होते हैं टो, और टो मीन्स टोर्टोइज, एंड टर्टल के अंदर आ जाते हैं ऐसे फिन्स टाइप से। फिर क्या आता है हमारे पास में एव्स, एव्स यानी कि बर्ड्स। इनके पास फेदर्स प्रेजेंट होंगे। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स यानी ऑस्ट्रिच और एमो भी एग्जांपल आ सकता है। जो यहाँ पे क्या होता है, इनके पास बीक प्रेजेंट होती है। इनके पास जो 4 लिम्स होते हैं, मतलब कि आगे वाले जो होते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस का फिर से एग्जांपल हम ह्यूमंस का लेंगे, तो जो हैंड्स होते हैं वो 4 लिम्स होते हैं, यानी कि आगे वाले, ऊपर वाले। और जो यहाँ पे हमारे पास लेग्स होती हैं वो हमारे पास हाइंड होती हैं, यानी पीछे वाले। जैसे कि बिहाइंड मतलब क्या होता है, अगर एग्जांपल ले लें हम, बिहाइंड वर्ड है मतलब पीछे, तो यहाँ से हाइंड ले लिया यानी कि पीछे वाले। जो हमारे पास में यहाँ पे 4 लिम्स है वो तो हमारे 4 लिम्स है वो विंग्स बन जाते हैं, यानी उसके जो पंख बन जाते हैं। और जो हाइंड लिम्स है वो क्या रहते हैं, जनरली स्केल्स उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, जो क्या है हमारे पास में मॉडिफाई हो जाते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस, यानी कि ट्री ब्रांचेस पे बैठने के लिए। जो इनकी स्किन होती है वो ड्राई होती है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि जैसे कि अगर ह्यूमंस का एग्जाम्पल फिर से ले लिया जाए, तो ह्यूमंस में ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, पूरी स्किन ड्राई होती है। और यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा टेल पे, टेल के भी बेस पे। अगर मान लिया जाए कि ये उसकी बीक है बर्ड की, ये बर्ड है हमारे पास में, ये बर्ड है और ये इसकी टेल है, ये इसके यहाँ पे ये इसके जो 4 लिम्स थे वो विंग्स बन गए, ये इसके हाइंड लिम्स हैं वो इसकी लेग्स बन गई हैं ऐसे, ताकि वो उसको पेड़ वगैरह को पकड़ सके। ये टेल है, यहाँ पर बिल्कुल इसके बेस के ऊपर टेल पे यहाँ पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता। स्किन क्या होती है, ड्राई होती है। एंडोस्केलेटन होता है वो फुल्ली ऑसिफाइड यानी कि बोनी स्केलेटन होता है, पूरा बोन का बना हुआ होता है। लॉन्ग बोन्स होती हैं, बट जो बोन्स होती है वो अंदर से खोखली होती हैं, उनके अंदर एयर कैविटीज होती है, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक। एयर कैविटीज वाली बोन्स को बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। क्यों होती हैं, क्योंकि उनको उड़ना होता है तो वो लाइट वेट होना चाहिए। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड्स का, उनके अंदर कुछ एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप एंड ग्रिजार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। हर्ट जो होता है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्म्स, मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर, मतलब इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि अगर वो कम होता है या ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी अपने आप को अडेप्ट करती है, इसलिए क्या होते हैं होम्योथर्म्स। देयरफॉर दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या है, होम्योथर्म्स यानी वार्म ब्लडेड। रेस्पिरेशन जो होती है वो लंग्स से होती है, रेस्पिरेशन यहाँ पे लंग्स से होती है। इसमें एडिशनल लंग्स के पास में, लंग्स की सप्लीमेंट करने के लिए एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं लंग्स की रेस्पिरेशन से। यहाँ पे मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, बट ये क्या है, ओविपेरस है यानी कि एग लेइंग है। और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, यानी कि लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज क्या है, सिमिलर होती है। इसके एग्जांपल आते हैं कॉर्वस क्रो, कोलम्बाइज पिजन, सिटेकुलाइज पैरेट, स्ट्रूथियज ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एटेनोराइट्स पेंगुइन एंड नियोफ्रोनिस वल्चर। क्लास आ जाती है मैमेलिया। जो मैमल्स होते हैं इनके पास सबसे यूनिक फीचर होता है, मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक जो प्रेजेंट होती है वो होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स। तो इनके पास प्रेजेंट होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो कि क्या है, मेमोरी ग्लैंड, जिससे क्या होता है, नरिशमेंट मिलता है इनके छोटे बेबीज को। यहाँ पे क्या होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं,
और यहाँ पे किसके लिए काम आते हैं? वॉकिंग करने, रनिंग करने, क्लाइंबिंग, बरोइंग मतलब कि गड्ढा खोदना, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। और स्किन जो होती है इनकी, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? हेयर। स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। अब पिन्ना जो होता है वो होता है एक्सटर्नल ईयर। ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो ये है हमारे पास में ह्यूमंस का पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर। ये है रैबिट में पिन्ना, ये है स्क्वेरल में पिन्ना, एंड ये है हमारे पास में डॉग में पिन्ना। तो यहाँ पे हमारे पास पिन्ने आते हैं जो, तो मैमल्स की अगर यहाँ पे यूनिक करेक्टरिस्टिक देखी जाए तो मैमल्स के अंदर ही मिलेगा, दैट इज मेमोरी ग्लैंड, हेयर्स ऑन बॉडी यानी कि स्किन, या फिर यहाँ लिख लेंगे हम बॉडी। एक ये, दो ये, तीसरा होता है यहाँ पे पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। तो ये तीन इसके यूनिक फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टीथ जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो फिर यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे हमारे पास प्री मोलर्स है, मोलर्स हैं, इंसीजर्स है, केनाइन्स हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ मिलेंगे। मतलब एक ही टाइप का टीथ नहीं मिलेगा। जो में जो हर्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है यानी कि 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। होम्योथर्मस होते हैं मतलब कि ये वार्म ब्लडेड है। रेस्पिरेशन जो होती है वो लंग्स से होती है। जो इनका सेक्सेस है वो सेपरेट, मतलब कि ये बाइसेक्सुअल है यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। वीवी पैरिस मतलब कि ये एग लेनिंग करती हैं, डायरेक्ट बेबीज बोर्न होते हैं इनसे। और कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है ओवी पैरस के, फ्यू एक्सेप्शन, यानी कि अगर हम यहाँ पे मार्क कर लें तो यहाँ पे आता है ओवी पैरस मैमल्स, जिसके अंदर हमारे पास आता है प्लेटिपस एंड इकाइडना। प्लेटिपस एंड इकाइडना दो हमारे पास एग्जांपल ऐसे हैं जो क्या है, ओवीपेरस हैं। तो ओवीपेरस में हमारे पास एग्जांपल डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट, यानी कि जो हमारे पास में लार्व मतलब एम्ब्रियोनिक छोटा बेबी स्टेज होता है और जो बड़ा एडल्ट स्टेज होता है, दोनों सिमिलर होते हैं। ओवीपेरस में ऑर्निथोरिंकिस प्लेटिपस जो होता है हमारे पास डक बिल्ड प्लेटिपस। वीवीपेरस आ जाते हैं तो इसके अंदर इकाइडना का हमें दिया हुआ नहीं है, बट इकाइडना भी हमारे पास एक एग लेइंग मैमल है। वीवीपेरस जो है तो वीवीपेरस में आते हैं मैक्रोपस कंगारू, टेरोफसिस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकैकाइज मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्विस हॉर्स, डेलिफिनस इज कॉमन डॉल्फिन, बलैनोप्टेरा इज ब्लू व्हेल, पैंथरा टिग्रिस इज टाइगर एंड पैंथरा लियो इज लायन। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे कैमेलस कैमल, एलिफस इज डेल्फिनस इज डॉल्फिन, एलिफस इज एलिफेंट, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस डॉग। ये इनकी नेम से ही पता चल रहा है कि ये साइंटिफिक नेम किसका होगा। तो ये हमारे यहाँ पे मैमल भी हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये वाला जो है ये कर लिया है, बाकी फिर भी एक बार हम कर लेंगे क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में ये बोलता है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, ये सब फाइला होता है इनके पास 3 टाइप का, जो कि ये यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोल सकते हैं और सिफेलोकॉर्डेटा आ जाता है, और एक होता है इसमें वर्टिब्रेटा। जो यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इनको प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा नॉन कॉर्डेट से मिलते हैं इसलिए। और ये हैबिटेट जो इन दोनों का होता है वो दोनों के दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, जबकि जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है इसके अंदर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल होती है और वो पूरी लाइफ टाइम के लिए होती है। जो अगर हम यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल देखते हैं तो डोलियोलम सल्पेन एसिडिया एंड सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जांपल है ये। वर्टिब्रेटा होता है, इसके अंदर जो हैबिटेट होती है और वैरायटी होती है, बहुत ज्यादा जगह पे हर जगह पे मिल सकता है। इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, जो एडल्ट में जाके रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। इसके कुछ एग्जांपल हैं। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ये 2 टाइप के डिवीजन होते हैं इनके, एक तो एगनेथा यानी कि जोलेस और गनेथोस्टोमा यानी कि जिसमें जोस प्रेजेंट होते हैं। एगनेथा जो होते हैं इनके अंदर जो नहीं होता है, जो एब्सेंट होता है, और जो फिन्स होते हैं यानी लिम्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। और जो यहाँ पे सेक्सेस होते हैं ये यानी कि हर्माफ्रोडाइट ना, मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेम बॉडी में होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा, गनेथोस्टोमा। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फिन्स और लिम्स पेयर्ड होते हैं यानी कि 2 के नंबर मल्टीपल में मिलेंगे। जो सेक्सेस है यहाँ सेपरेट है यानी कि बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में मिलेंगे। यहाँ पे सुपर क्लास आती है 2, जो गनेथोस्टोमा होती है इसकी 2 सुपर क्लास है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर फिन्स मिलते हैं जिसके अंदर क्लास आ जाती है कॉन्जेस्टिस एंड ऑस्ट्रिसिस। कॉन्जेस्टिस इज कैटिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्ट्रिसिस बोनी फिशेस। टेट्रापोडा के अंदर हमारे पास में जिसके अंदर 2 पेयर होते हैं लिम्स के, यहाँ पे हमारे पास क्लास आ जाती है 4 जो होती है एव्स यानी बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। फिर इसके बाद हम लोग साइक्लोस्टोमेटा देख लेते हैं। तो इसकी जो हैबिटेट होती है वो होती है मरीन, और इसका हैबिट होता है एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता है इसलिए क्या है, कोल्ड ब्लडेड। एक्सोस्केलेटन के लिए स्केल्स प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं।
एंडोस्केलेटन यहाँ पे कार्टिलेजिनस क्रेनियम मिलेगा और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी। अपेंडेजेस यहाँ पे अनपेयर्ड फिन्स होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है जिसके अंदर जोज एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स मिलते हैं और यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास किडनी होती है। यहाँ पे इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए क्या दिया हुआ है कि ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, स्पॉनिंग यानी कि एग ले करते हैं, फिर उसके थोड़े दिन बाद एडल्ट तो मर जाता है, फिर जो एडल्ट डाइज विद इन फ्यू डेज, जो डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है फिर कि इनडायरेक्ट यानी कि लार्वा बनता है। यहाँ पे जो लार्वा होता है वो रिटर्न कर जाता है ओशियन में यानी कि मरीन हैबिटेट में, वो फ्रेश वाटर से वापस चला जाता है किसके थ्रू प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस के हो जाने के बाद। इसके फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं कंपैरिजन बिटवीन, यहाँ पे हमारे पास कार्टिलेजिनस फिश है, बोनी फिश है, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एज एंड मेमिलिया। अब यहाँ पे हम इसको एक एक को करके चलते हैं। तो कॉन्ड्रेस फिश में हैबिटेट होती है मरीन, जो इनकी हैबिट होती है वो प्रेडेशियस होती है, जो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी कि रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। एक्सोस्केलेटन यहाँ पे प्लेकॉइड होता है। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रिच फिश में कंफ्यूजन होता है कि साइक्लॉइड और टिनोइड और प्लेकॉइड इनमें कि किस में क्या होता है, तो ये कर सकते हैं कि जो एक्सोस्केलेटन होता है मतलब स्केल्स होते हैं, जैसे कॉन्ड्रेस फिश सी से स्टार्ट होता है, टिनोइड एंड साइक्लॉइड सी से स्टार्ट होता है, तो सी एक जगह नहीं आने वाले हैं, तो उनको मिक्स मैच कर देना है। तो यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या वेंट्रल माउथ होता है यानी कि ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो यहाँ पे इसका माउथ मिलता है। जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स के ही बने होते हैं जिनकी डायरेक्शन पीछे की साइड होती है, और ये क्या होते हैं इनके पास पावरफुल जो होता है। यहाँ पे जो कॉन्ड्रोस्टेस होते हैं इनके ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट होते हैं बट उनके ऊपर कवर प्रेजेंट नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। एक्सक्रीटरी सिस्टम सब में किडनी मिलेगा। जो यहाँ पे आइज प्रेजेंट है सब में प्रेजेंट मिलेगी आइज, तो यहाँ पे टिम्पैनम एब्सेंट होता है यानी कि ईयर मेम्ब्रेन एब्सेंट मिलेगी। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेल्विक फिन्स जो मेल्स के होते हैं उसके ऊपर क्या मिलते हैं, क्लैस्पर्स। यहाँ पे मैनी क्या है, मीबीपेरस है, यानी कि यहाँ पे जो मोस्टली है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबीज को बोर्न करते हैं और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। यहाँ पे यूनिक फीचर है स्ट्रीमलाइन बॉडी, नोटोकोड पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है और एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर यानी कि कंटिन्यूअस स्विमिंग करनी पड़ती है, और ये है उसके एग्जाम्पल। और ये किसका ऐड कर लेना, क्रेस्टेड सॉफिश यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास में आता है ऑस्टिसिस जो होती है बोनीफिश, तो ये दोनों होते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों मिलता है। फिर इसके बाद हैबिट इसका कुछ एज सच है नहीं। टेम्परेचर रेगुलेशन यहाँ पे पिकिलो थर्म्स होते हैं यानी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, और फिर यानी कि यहाँ टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। स्केल्स जो प्रेजेंट है साइक्लॉइड एंड टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन बोनी होता है, तो बोनी फिशेज से हमें पता चलता है, और जो बोनी होगा वो सब में प्रेजेंट होगा, सिर्फ कार्टिलेजिनस एक में है, कॉन्ड्रेस फिश में। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे टर्मिनल माउथ है यानी कि ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे यहाँ पे इनका माउथ मिलता है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर ओपेक्युलम यानी कि उनका कवर प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ भी हमारे पास 2 चैम्बर्ड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी, यहाँ पे आइज प्रेजेंट होती है और यहाँ पे टिम्पैनम एब्सेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल है, और यहाँ पे मोस्टली ओविपेरस यानी कि एग लेइंग होते हैं, और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। और यहाँ पे स्ट्रीमलाइन बॉडी, और यहाँ पे है एयर ब्लैडर यानी कि बॉयंसी करता है प्रोवाइड, तो यहाँ पे कंटिन्यूस स्विमिंग की जरूरत नहीं है। फिर ये एक्वेरियम वाली फिशेज है, ये मरीन फिशेज है, और ये है हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेज। अब है हमारे पास एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब क्या होता है कि दोनों लैंड एंड वाटर दोनों पे रहता है, तो हैबिट क्या है, टूवेल लाइफ। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, एंडोस्केलेटन बोनी मिलेगा। यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट होता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड यहाँ पे हमारे पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम। तीनों के तीनों यहाँ पे क्लोएका होता है। फिर आता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यहाँ गिल, स्किन एंड लंग्स तीनों होता है। यहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज तो मिलेंगी बट वो ओपन कहाँ करती है, हमारे पास में क्लोएका में। आईज होते हैं, यहाँ पे आईलिड्स के साथ मिलता है। यहाँ पे आईलिड्स प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पे आईलिड्स आ गई हैं, और आई विद आईलिड सब में मिलेंगे अब हमें। और टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। जो यहाँ पे ये होते हैं ओविपेरस यानी कि एग लेइंग, यहाँ पे डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, और जो बॉडी होती है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है, और कुछ के अंदर टेल में, जो कि एग्जांपल था हमारे पास सैलामेंडर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू क्लोएका, यहाँ पे ये एग्जांपल है। ये इसका पार्ट नहीं है, ये जो है, ये जो है हमारे पास में ये इसका पार्ट है। ये इसका पार्ट है ऐसे। फिर उसके बाद है हमारे पास में रेप्टाइल्स।
तो रेप्टाइल्स के अंदर मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्रीपिंग एंड क्रोलिंग ये लोग चलते हैं, इनकी हैबिट है। कोल्ड ब्लडेड हैं, इनके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जिनको स्क्यूट्स भी बोलते हैं, ये ड्राई होते हैं, कॉर्निफाइड होते हैं। ये क्या होते हैं, बोनी होता है इनका एंडोस्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम एस इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। और लंग्स से यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन है यहाँ पे क्रोकोडाइल जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड होता है। किडनीज प्रेजेंट होती है, आईज विद आईलिड्स प्रेजेंट होती है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर यहाँ पे, मैनी डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, कुछ के अंदर तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग ही नहीं होती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ये ओविपेरस यानी एग लेइंग होते हैं, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, तो लिजर्ड और स्नेक्स में होती है स्किन कास्ट, और ये इसके एग्जांपल हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं एज यानी कि बर्ड्स पे, तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड यानी ऑस्ट्रिच एंड एमू पेंगुइन्स की तरह। फिर इसके बाद आते हैं होम्योथम्स यानी वार्म ब्लडेड होते हैं, जो स्केल्स होते हैं यहाँ पे हिंड लिम्स के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो बॉडी होती है वो फेदर से, और स्किन जो होती है ड्राई होती है। जो यहाँ पे बोनी एंडोस्केलेटन एंड न्यूमेटिक बोन्स होते हैं यानी कि होलो होती है अंदर से, खोखली होती है। यहाँ पे एडिशनल गिजर्ड एंड क्रॉप प्रेजेंट होगा और बिग प्रेजेंट होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर क्या यहाँ पे लंग्स से होता है एक तो, और साथ में रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, और एक होता है एयर सैक्स जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लंग्स की रेस्पिरेशन को। यहाँ पे हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, यहाँ पे किडनीज प्रेजेंट है, आईज विद आईलिड प्रेजेंट है, टिम्पैनम प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग भी प्रेजेंट है, और फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल। जो एव्स होते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास ओविपेरस या वीवीपेरस देखते हैं तो ये ओविपेरस यानी एग लेइंग होते हैं, डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है। जो 4 लिम्स होते हैं ये तो बन जाते हैं विंग्स में, और हाइंड लिम्स जो होते हैं ये रह जाते हैं ताकि वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग कर सके। जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, और कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, एक्सेप्शन है टेल के बेस के ऊपर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये है इसके एग्जांपल, जिसमें फ्लाइटलेस बर्ड्स में अटेनोडाइट्स पेंगुइन, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच और एक एमू भी होता है। फिर हमारे पास मैमेलिया, मैमेलिया के अंदर मैमल्स आते हैं जो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, हर टाइप के उसमें मिल जाते हैं। लिम्स जो होते हैं, लिम्स यहाँ पे जो होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ के अंदर फ्लाई के लिए भी होते हैं, कुछ के लिए वाटर के अंदर भी रहते हैं, वो भी होते हैं। होम्योथर्म्स यानी वार्म ब्लडेड है, हेयर्स ऑन स्किन इसके अंदर, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन में दिया हुआ है, हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं स्किन पे। यहाँ पे एंडोस्केलेटन बोनी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स से होती है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किडनीज प्रेजेंट है, आईज विद आईलिड्स प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है ईयर्स में, और जो इसकी फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। जो मैमल्स होते हैं इनके ये सारे क्या है, मोस्टली है विविपेरस एक्सेप्ट एग लेइंग प्लेटिपस एंड इकाइडना। यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और जो यहाँ पे यूनिक फीचर है वो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होता है। फिर इसके बाद ये एग लेइंग में प्लेटिपस यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस, एंड ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पहले हम लोग एक पैटर्न चेक कर सकते हैं यहाँ पर, कि अगर देखा जाए पैटर्न कुछ कुछ चीजों में है, जैसे कि अगर टेम्परेचर रेगुलेशन पे आ जाए तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टार्टिंग में इन दोनों को मान लेते हैं हम एक, यानी कि फिशेज मान लेते हैं, यहाँ पे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे रेप्टाइल्स यानी कि स्टार्टिंग के 3 के अंदर हमारे पास है कोल्ड ब्लडेड, बाकी हमारे पास वार्म ब्लडेड, बीच में कुछ भी चेंज नहीं है। फिर क्या, जब हम एंडोस्केलेटन पे आ जाए तो कार्टिलेजिनस यहाँ पे सिर्फ एक कार्टिलेजनस फिश में है, बाकी सब क्या है यहाँ पे बोनी है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे फिशेज के अंदर 2 चैम्बर्ड है, देन एम्फीबिया में 3 है, रेप्टाइल्स में भी 3 है, बट एक एक्सेप्शन है, फिर उसके बाद 4 है, यानी कि यहाँ से चेंज होकर 4 पे जा रहे हैं। तो इसको ऐसे देखा जा सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम सब में किडनी है, आईज के अंदर सब में आईलिड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे देखेंगे फिशेज के अंदर टिम्पैनम एब्सेंट है। फिशेज एंड रेप्टिलिया में हमारे पास टिम्पैनम रिप्रेजेंट करती है ईयर को, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है। फिर यहाँ पे एज के अंदर तो टिम्पैनम आ रही है, और यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग भी आ गई, और एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ फिर मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट हो गया, यानी पिन्ना भी आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो हम ये इसके अंदर एक पैटर्न देख सकते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन पे आते हैं, पीवाईज यूज करेंगे अब हम। तो यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो हमने की थी 3, एक तो हेयर्स प्रेजेंट थे स्किन पे, एक पिन्ना था मतलब एक्सटर्नल ईयर, और एक मेमोरी ग्लैंड जो है हमारे पास थर्ड ऑप्शन। फिर ये बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है टैक्सोन के साथ। तो करेक्टरिस्टिक कौन सा मैच है, तो मिलिपेड, वेंट्रल नर्व कोड एंड यहाँ पे है अरेकिनिड्स। सी एमनियन यानी कि सिलेंट्रेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक और निडेरिया। ट्रिप्लो नहीं होता, वो डुअल डिप्लो होता है, तो ये गलत हो गया। सिल्वर फिश, पेक्टोरल ये फिश और कॉर्डेटर। नो, सिल्वर फिश क्या है हमारे पास में, हमारे पास सिल्वर फिश होती है, यहाँ होती है हमारे पास आर्थ्रोपोडा, और यहाँ पे अगर हम लिख लें तो ये होता है डिप्लोब्लास्टिक। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाकी हम देखते हैं डक बिल्ड, प्लेटिपस, ओविपेरस, मैमेलियन, ये सही है। ये एग्जांपल था, ये इसका एक्सेप्शन था ओविपेरस का, तो हमारे पास 4th ऑप्शन हो जाएगा। मिलिपिड जो होते हैं ये हमारे पास आते हैं आर्थ्रोपोडा में, और आर्थ्रोपोडा के अंदर हमारे पास आता है मिलीपीड, सेंटीपीड्स, ये सब आते हैं। और यहाँ पे वेंट्रल नर्व कोड नहीं होती है, यहाँ पे हमारे पास गैंग्लियाज होते हैं, तो यहाँ पे ये इसका गलत हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में
जो हमें मैच करना है और कौन सा सही है ये बताना है। तो इस्टियोफिस जो होता है ये होता है हमारे पास में एम्फीबिया, जो था हमारे पास लिम्बलेस एम्फीबिया। लाइमलस जो होता है ये पाइसिस नहीं होता, ये किंग क्रैब जो होता है हमारे पास में ये आर्थ्रोपोडा होता है, तो ये भी गलत। एडेम्शिया जो होता है हमारे पास में ये पोरीफेरा नहीं होता है, ये हमारे पास सिलेंट्रेटा होता है। और पेट्रोमाइजोन एक्टोवेरासाइट साइक्लोस्टोमेटा ये सही है हमारे पास। फिर हमारे पास में ये बोल रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन कौन सा सही है। मेमरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिनिंग एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो ये हमें लग रहा है कि ये सही है। माउथ जो, हाँ यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो पिन्ने हैं वो कुछ में एब्सेंट होता है, ये यूनिक फीचर नहीं है, वो मैं भूल गई हूँ, यहाँ लिखवा देती हूँ मैं। ये यहाँ पे नॉट इन ऑल, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सब में नहीं होता है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर तो है बट ये सब में नहीं होता है, एक्सक्लूसिव नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब कि एक्सेप्शन तो है इसके पास, तो ये सब में नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। जो माउथ वेंट्रल है, गिल स्लिट्स विदाउट ऑपरक्यूलम है, स्किन विद प्लेकॉइड और परसिस्टेंट नोटोकोड। तो नोटोकोड प्रेजेंट है, प्लेकॉइड्स प्रेजेंट है, गिल्स विदाउट, ये सही है और ये हमारे पास सही है, तो ये तो हमें सही लग रहा है। सकिंग एंड सर्कुलर, जॉज एब्सेंट, इंटेग्यूमेंट विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड, यहाँ पेयर्ड नहीं होते हैं, तो ये यहाँ रॉन्ग हो गया है, तो ये रॉन्ग। बॉडी कवर्ड विद फेदर, स्किन मॉइस्ट, ग्लैंडुलर, लंग्स विद एयर सैक्स, फोल्डिम्स, ये नहीं है, तो यहाँ पे जो ग्लैंडुलर ये चीज गलत है, तो यहाँ पे हमारे पास बी वाला सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। वर्टिब्रेट ग्रुप कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजर्ड, ये हमने पढ़ा है बर्ड्स के अंदर, तो बर्ड्स का एग्जाम्पल कौन सा है, यहाँ पे एव्स है हमारे पास। जो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, व्हाई, मैंने ये तब भी कराया था कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसका क्यों है, क्योंकि जो नोटोकोड है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है एडल्ट्स के अंदर। अब ये हमारे पास मैच द फॉलोइंग, तो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हमारे पास साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट होती है, यानी जोलेस फिश में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एयर ब्लैडर, हमारे पास ऑस्टियोस्टिस में प्रेजेंट होता है। पॉइजनस स्ट्रिंग है हमारे पास में, पॉइजन स्ट्रिंग है जो हमारे पास ट्राइगोन में है, और हेट्रोगोडल फिन आ गया हमारे पास कॉन्ड्रिस्थेस में। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में हेट्रोकोडल नहीं दिया हुआ बट बाकी 3 मैच हो गए तो वो 1 मैच होएगा, तो हमें यहाँ पे कई बार हमें ऑड वन आउट, मतलब हमें ऐसे एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो एक आता है हमारे पास सेकंड, यानी कि ये फोर्थ वाला ही ऑप्शन मैच हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइल एंड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के लिए कौन सा सही है। तो यूरो कॉर्डेटा के अंदर नोटोकोड एक्सटेंड करता है हेड टू टेल, नो, ये किसका वो है, फीचर है सिफाइलोकॉर्डेटा का। वर्टिब्रेटा जो होता है इसके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, दैट इज करेक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, यानी कि सही है ये भी। और फिर इसका कॉर्डेटा जो होता है डिवाइड करता है 3 सब फाइला में, हेमिकॉर्डेटा में नहीं करता, ये करता है एक वर्टिब्रेटा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास बी एंड सी आर करेक्ट, हमें ट्रू पूछा था। देन क्वेश्चन है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया, बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन डिवॉइड ऑफ स्केल्स, ये तो गलत हो गया। फ्रेश वाटर एनिमल्स, ये कहाँ पे थे, टेरेस्ट्रियल। मरीन एनिमल्स विद कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन, ये गलत हो गया। बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल, ये जीके का क्वेश्चन है, दैट इज रिवर डॉल्फिन और गैंगेटिक डॉल्फिन। ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गंगा रिवर में जो मिलती है दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन। Which of the following characteristic is not shared by birds and mammals? बर्ड्स और मैमल से कौन सा सेम नहीं होता है, तो दैट इज विविपेरिटी। जो बर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे पास ओविपेरस, और मैमल्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं मोस्टली विविपेरस। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नो एग्स, इसका ऑल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे प्लेटिपस एंड इकाइडना जो होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, वो ओविपेरस होते हैं। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, दैट इज करेक्ट। ऑल रेप्टाइल्स है 3, नो, इसका एग्जांपल यहाँ पे ऑल में क्रोकोडाइल में 4 होते हैं। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय, नो, यहाँ पे कॉन्ड्रिस्थेस के अंदर ओपेरकुलम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऑस्टिस्थेस में होता है, तो ये इसका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स, क्रॉप एंड गिजर्ड, वो होता है हमारे पास में बर्ड्स में, तो पावो यानी कि पिकॉक, सिटेकुलर स्पैरेट एंड कॉर्वस इज क्रो, तो यही आ गया इसका आंसर। कॉर्वस क्रो, कोलंबा कैमेलियन तो रेप्टाइल हो गया, बफो एम्फीबियन हो गया, और बनानोप्टेरा ब्लू व्हेल यानी मैमल हो गया, और बेंगरूस तो रेप्टाइल है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और कटला इज फिश, और कोलंबा इज हमारे पास पीजन, और क्रोकोडाइलस ये भी गलत हो गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो हिप्पोकैम्पस के अंदर होते हैं हमारे पास 2,
टेरोपस यानी कि मैमल्स में होते हैं 4, और चिलोन होता है रेप्टाइल, इसके अंदर होता है 3, एंड स्कोलियोडन होती है फिश, इसमें होता है 2। तो इसका आंसर आ गया ये 2023 रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट्स कौन सी सही है? प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड डबल नर्व कोड, तो यहाँ पे सॉलिड नहीं होता है, हमारे पास होलो होता है, तो ये गलत हो गया है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सही है। प्रेजेंस ऑफ पेयर फ्रेंजिल गिल्स, ये भी सही है। डोर्सल हर्ट, ये गलत हो गया, यहाँ वेंट्रल हर्ट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। बी एंड सी ओनली। विच आर द नॉट ट्रू फॉर कॉर्डेट्स, हर्ट इज डोर्सल, तो यहाँ पे होता है हमारे पास हर्ट इज वेंट्रल, तो ये तो यहाँ पे ये गलत है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये सही है। सेंट्रल नर्वस इज वेंट्रल सॉलिड एंड सिंगल, ये गलत है। सॉलिड नहीं होता, होलो होता है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ए एंड सी जो है वो यहाँ पे हमारे पास गलत है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है साइक्लोस्टोम से। दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ये तो सही है यहाँ पे। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जोज, ये गलत हो गया। विदाउट जोज होता है, ये यहाँ पे सही। बीवियर माइग्रेट टू डीप सी नहीं जाते, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर जाते हैं, यहाँ बी एंड डी गलत है, थर्ड ऑप्शन। देन हमारे पास में है अ मरीन कार्टिलेजनल फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमें करती है। एक थी हमारे पास टॉर्पेडो और ट्राइगोन थी हमारे पास पॉइजनस। फिर क्या है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे है हमारे पास में जो मैमल्स है, तो मैमल्स में हमारे पास आया था मैमल्स में क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, जो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब विदाउट एक्सेप्शन, तो ये तो हमारे पास में गलत है। और क्योंकि यहाँ पे ओविपेरस भी होता है, पॉजेसेस अ माउथ विद लोअर एंड अपर जो कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा के अंदर हमारे पास में साइक्लोस्टोमेटा था, तो वो भी गलत है। रेप्टिलिया में क्या है, 3 अनचैम्बर्ड, तो ये भी गलत है, ये गलत है। और कॉन्ड्रस में कार्टिलेजनस एंडोसन, दैट इज करेक्ट। देन हमारे पास में जो असर्शन है जिनमें ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स एंड ऑल कॉर्डेट्स आर नॉन वर्टिब्रेट्स, फिर से आ गई है लाइन। तो यहाँ पे ये क्यों है, इसका रीजन यहाँ पे बोल रहा है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट, दैट इज करेक्ट, एंड एक्सप्लेनेशन भी है। तो सेकंड ऑप्शन। एयर ब्लैडर जो होता है वो कहाँ मिलता है हमारे पास, तो एयर ब्लैडर मिलता है ऑस्ट्रिसिस्ट में। एयर्स के अंदर तो एयर ब्लैडर नहीं होता, वो न्यूमेटिक बोन्स होती है। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर हमारे पास नहीं होता है, और कॉन्ड्रिस में हमारे पास एयर ब्लैडर नहीं है, इसलिए उनको कंटिन्यूस स्विमिंग करनी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस, तो यहाँ पे हमारे पास प्लेटिपस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग Which among these is correct combination of aquatic mammals? तो डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगोन, ट्राइगोन मैमल नहीं है, तो ये गलत हो गया। वेल, डॉल्फिन एंड सील्स, ये आंसर आएगा इसका। और यहाँ पे ट्राइगोन, वेल्स एंड सील्स, तो ट्राइगोन नहीं है। सील्स, डॉल्फिन एंड शार्क, शार्क भी नहीं है, तो इसलिए गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होम्योथर्म, होम्योथर्म नहीं है। तो होम्योथर्म हमारे पास कौन से थे, एक तो बर्ड्स यानी कि एज थे, और एक हमारे पास मैमल्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के जो होंगे, मैक्रोपस तो मैमल है, तो ये गलत हो गया। चिलोन ये हमारे पास रेप्टाइल है, ये आएगा। कैमलस मैमल है, और सेटेकुला भी हमारे पास बर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, यानी कि डायरेक्ट किसमें होती है, तो अर्थवॉर्म, ये हमने करा है। नॉन कॉर्डेट्स में एनेलिडाe, और यहाँ पे डायरेक्ट थी, और ये हमारे पास में इसके कॉमन नेम्स बताने। अटेनोडाइट फ्लाइटलेस बर्ड पेंगुइन, टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, Pterophyllum is angelfish and Petromyzon is lamprey. A4, that is this third option. Which one of the following organism bears hollow and pneumatic long bone? Birds में ये होता है हमारे पास फीचर बर्ड्स में, और मैक्रोपस तो मैमल है, तो ये रोंग। ऑर्निथोरिंकस भी मैमल है, ये रोंग। नियोफ्रोन इज वल्चर, दैट इज बर्ड, ये है हमारे पास में रेप्टाइल, तो इसका थर्ड ऑप्शन। Amphibians and reptiles have 3-chambered heart with 2 atria and single ventricle are oviparous in nature. Crocodile possesses 4-chambered heart with 2 ventricles and 2 atria are viviparous in nature. ये हमारे पास सही है, बट ये viviparous नहीं है, ये oviparous होता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ये हमारे पास सारे क्वेश्चन हो गए हैं एंड कंप्लीट हो गया हमारे पास एनिमल किंगडम। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज, यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज, पूरा एक वन शॉट लेंगे एनिमल टिश्यूज का, एंड उसके बाद हम करेंगे कॉकरोच, फ्रॉग, बस। और ये एनिमल किंगडम हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ आया और अच्छा लग रहा है मेथड, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, और अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।
और कमेंट करके ज़रूर बताओ, कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई पीडीएफ चाहिए हो, वो सब बताओ कमेंट करके। लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया हुआ, और अपने फ्रेंड्स से भी करवाना। थैंक यू।